क्या आपने कभी गौर किया है, भारत से दोस्ती निभाने की बात करने वाला तुर्की जब जब कश्मीर की बात आती है तो पाकिस्तान का साथ क्यों देने लग जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात से पर्दा उठाएंगे कि इस्लामिक दुनिया का बड़ा देश कभी भारत तो कभी पाकिस्तान के साथ रहता है, पर बात जब कश्मीर की हो तो वो हमेशा पाकिस्तान को ही क्यों चुनता है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, 26 बेगुनाह मारे गए, पूरा देश सदमे में था। लेकिन एक हफ्ते बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का बयान आया जिसमें ना आतंकवाद की निंदा की गई, ना मारे गए मासूमों के लिए दुख जताया गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होना चाहिए, और फिर कह डाला तुर्की पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़ा है। अब सोचिए, ये वही तुर्की है जिसे भारत ने 2023 में जबरदस्त भूकंप के वक्त ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेजी थी, रेस्क्यू टीम, राहत सामग्री और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के जरिए। लेकिन जब भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन चाहिए होता है तो तुर्की उल्टा पाकिस्तान की लाइन पकड़ लेता है। और तो और, इस हमले के बाद तुर्की का इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान पहुंचा और वहां उसने पाकिस्तानी वायुसेना मुख्यालय का दौरा किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने खुद इसका वीडियो जारी किया है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या एक सोची समझी रणनीति? तुर्की ने भले ही पाकिस्तान को हथियार भेजने से इनकार किया हो, लेकिन उसकी नीयत पर शक क्यों न किया जाए जब उसका हर कदम पाकिस्तान के फेवर में होता है। भारत में मौजूद तुर्की एम्बेसी ने हमले पर दुख तो जताया, लेकिन राष्ट्रपति एर्दोगन ने खुद मुंह नहीं खोला। उल्टा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब तुर्की पहुंचे तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एर्दोगन को कश्मीर पर सपोर्ट करने के लिए खुलकर धन्यवाद करा। यानी एक तरफ भारत पाकिस्तान के खिलाफ सबूत और गुस्सा दुनिया के सामने रख रहा था, और दूसरी तरफ एर्दोगन पाकिस्तान के साथ खड़े होकर कश्मीर पर सियासत कर रहे थे। असल में यह पहली बार नहीं है। जब भारत ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया, तब भी एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि भारत का यह कदम कश्मीर की स्थिति और खराब कर देगा। भारत ने उस वक्त भी साफ साफ जवाब दिया था, कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है और किसी तीसरे देश को इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं। फरवरी 2025 में भी जब एर्दोगन पाकिस्तान के दौरे पर गए तो उन्होंने फिर वही पुराना बयान दोहराया, कश्मीर मुद्दा UN रेजोल्यूशन से हल होना चाहिए और कश्मीरियों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। भारत ने तुरंत विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने तुर्की के राजदूत को बुलाकर दो टूक कहा, यह भारत की संप्रभुता से जुड़ा मामला है और किसी बाहरी की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल यह है कि भारत और तुर्की के इतने पुराने और औपचारिक रिश्तों के बावजूद तुर्की बार बार पाकिस्तान की तरफ क्यों झुकता है? तो जवाब सिंपल है, 1948 से राजनयिक रिश्ते हैं। पीएम मोदी 2015 में तुर्की जा चुके हैं, एर्दोगन 2017 में भारत भी आए थे, G20 समिट में भी दिखे थे। लेकिन जब बात कश्मीर की आती है, तुर्की का चेहरा बदल जाता है। आर्थिक मोर्चे पर भी दोनों देशों के बीच समझौते हुए हैं। 1983 में JCETC समझौता हुआ, लेकिन 2014 के बाद से उसकी बैठक तक नहीं हुई। 2022-23 में ट्रेड जरूर बढ़ा, करीब 29% की ग्रोथ हुई, लेकिन डिप्लोमेटिक बॉन्ड लगातार कमजोर होता गया। विशेषज्ञ मानते हैं एर्दोगन खुद को इस्लामिक देशों के नेता के तौर पर दिखाना चाहते हैं, और खासकर सऊदी अरब से बड़ा। और OIC जैसे संगठनों को खुश करने के लिए वे कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करते रहते हैं। मगर भारत के बाकी मुस्लिम देशों से बेहतरीन रिश्ते हैं और यही बात तुर्की को चुभती है। अब फैसला आपके हाथ में है, आपको क्या लगता है? क्या भारत को तुर्की के इस रवैये पर सख्त रुख अपनाना चाहिए, या फिर ऐसे जैसे सब चल रहा है उसी को चलते रहने देना चाहिए? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए, अपनी आवाज उठाइए और ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिए।